जय श्री कृष्ण। राधे राधे। महाराज दशरथ एवं रानी कौशल्या अयोध्या के राजा रानी थे। महाराज दशरथ की दो अन्य रानियां भी थी जिनके नाम कैकेयी और सुमित्रा थे। सभी जानते हैं कि इनके 4 पुत्र थे, भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन यह कम ही जानते हैं कि इन 4 पुत्रों के अलावा उनकी एक बड़ी बहन शांता भी थी। शांता कौशल्या माँ की पुत्री थी। शांता एक बहुत होनहार कन्या थी। वो हर क्षेत्र में निपुण थी। उसे युद्ध कला, विज्ञान, साहित्य एवं पाक कला सभी का अनूठा ज्ञान था। अपने युद्ध कौशल से वह सदैव अपने पिता दशरथ को गौरवान्वित करती रहती थी। एक दिन रानी कौशल्या की बहन रानी वर्षिणी अपने पति रोमपद के साथ अयोध्या आते हैं। राजा रोमपद अंग देश के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय जब सभी परिवारजन बैठकर बातें कर रहे थे, तब वर्षिणी का ध्यान राजकुमारी शांता की तरफ पड़ा और वे उनकी गतिविधि एवं शालीनता को देखकर प्रभावित हो गई और करुण शब्दों में कहने लगी कि अगर उनके नसीब में संतान हो तो शांता के समान सुशील हो। उनकी यह बात सुनकर राजा दशरथ उन्हें अपनी शांता को गोद देने का वचन दे बैठते हैं। रघुकुल की रीत प्राण जाए पर वचन न जाए के अनुसार राजा दशरथ एवं माता कौशल्या को अपनी पुत्री अंग देश के राजा रोमपद एवं रानी वर्षिणी को गोद देनी पड़ती है। इस प्रकार शांता अंग देश की राजकुमारी बन जाती है। एक दिन अंगराज रोमपद अपनी गोद ली पुत्री शांता से विचार विमर्श कर रहे थे। तभी उनके दर पर एक ब्राह्मण याचक अपनी याचना लेकर आया। लेकिन रोमपद अपनी वार्ता में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ब्राह्मण की याचना सुनी ही नहीं और ब्राह्मण को बिना कुछ लिए खाली हाथ जाना पड़ा। यह बात देवताओं के राजा इंद्र को बहुत बुरी लगी और उन्होंने वरुण देवता को अंग देश में बारिश ना करने का हुक्म दिया। वरुण देवता ने यही किया और उस वर्ष अंग देश में सूखा पड़ने से हाहाकार मच गया। इस समस्या से निजात पाने के लिए रोमपद ऋषि श्रृंग के पास जाते हैं और उनसे वर्षा की समस्या कहते हैं। तब ऋषि श्रृंग रोमपद को यज्ञ करने को कहते हैं। ऋषि श्रृंग के कहे अनुसार यज्ञ किया जाता है। पूरे विधान से संपन्न होने के बाद अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या खत्म होती है। ऋषि श्रृंग से प्रसन्न होकर अंगराज रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया।